सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में भजन क्या है, कबीर साहब ने भजन का क्या अर्थ बताया है, किसको भजन माना है, मैं इसी टॉपिक पर कुछ निवेदन करूँगा। वही सामान्य लोगों में यह है कि हम बाजा गाजा के साथ या ऐसे ही पदों का जो गायन करते हैं उसको भजन कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अमुक जगह भजन हो रहा है। इस सामान्य लोगों में ये बात प्रचलित है कि कबीर साहब ने जो भजन कहा है, भजन करने की बात कबीर साहब ने काफी दोहराई है। जैसे कहा कि राम भजन कहें कभी कि राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। भजन के बारे में साहब ने बहुत कुछ कहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कबीर साहब की है, मैं आखिरी में जो रिजल्ट बताते रिजल्ट पहले बता दे रहा हूं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितने संक्षिप्त में, कितने शॉर्टकट में साहब ने भजन को परिभाषित किया है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब इस भजन के बिना हम बहुत भजन गाए, बहुत भजन पूजन किए, तीर्थाटन किए, जप तप पूजा पाठ बहुत कुछ किया। जितना औपचारिक कर्मकांड संसार में फैले हुए हैं, व्याप्त है, उस सब हमने कर डाला। और कबीर साहब का भजन, जिसको कबीर साहब ने भजन कहा, वो भजन को हमने जीवन में चरितार्थ नहीं किया, धारण नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि हमने जीवन में भजन किया ही नहीं। जिसको हमने भजन कहा, सही अर्थों में वो भजन नहीं है। जिसको लोग भजन कहते हैं, कबीर साहब के शब्दों में, विचार में कहें तो वो भजन है नहीं। लेकिन हमने उसको भजन मान लिया। उदाहरण लीजिए, कहीं अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, 24 घंटा का, 48 घंटा का, 7-7 दिन का राम सप्ताह। आजकल कितना प्रचलन है मैं नहीं जानता, लेकिन 75-76 से तो ज़्यादा देखने का नहीं मिला है। जब मैं घर में रहा तो 7-7 दिन तक लगातार राम सप्ताह होते थे। कोई भी पद गाया जाता था, आखिरी में राम आता था। और एक जपी होता था, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा का उसका पारी होती थी, और राम 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 वो जपता रहता था। तो हम मानते हैं कि ये राम भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है, भजन हो रहे हैं। कहीं हवन हो रहा है, 21 कुंडी, 51 कुंडी, 101 कुंडी, 1001 कुंडी, 1,00,001 कुंडी, कई रोज चला। हम मानते हैं कि हाँ भजन हुआ। भजन साहब कहते हैं भजन नहीं हुआ। साहब के, कबीर साहब के विचार से भजन नहीं हुआ। भजन तब होगा जब जीवन को तराशेंगे, जीवन गढ़ेंगे,
भगवान भी अगर कहीं हो, अब भगवान को आप बुला रहे हैं, लेकिन भगवान आएंगे कैसे? भगवान को बुलाने के लिए उनके लिए सिंहासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब भगवान निवास कहां करते हैं? मानस के एक बहुत सुंदर प्रसंग है। महाराज राम अनुज लक्ष्मण सीता जी के साथ वन को गए। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पधारे। वहां पर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मेरे रहने लायक कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं निवास कर सकूं। गोस्वामी ने इतना सुंदर इस जगह पर चित्रण किया है। रहने के लिए उन्होंने 23 स्थान बताए हैं। कितने? वहां पर 23 स्थान बताए हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे निरंतर होय न पूरे, इनके हृदय सुदंतो रूरे, लोचन चातक जिनके राखें रहें, धरफ जलधर अभिलाखे। पूरी पंक्ति नहीं कहूंगा मैं, जो और उसमें से वो 23 में भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पंक्ति मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। क्या कहा महर्षि वाल्मीकि ने? कामन क्रोधन मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। किसी मत पंथ संप्रदाय, देसी विदेशी चाहे जो हो, इस पंक्ति से बाहर नहीं जा सकता है। इतना वैज्ञानिक तर्कपूर्ण साधना परक भी है। काम न क्रोध, काम न हो, क्रोध न हो, लोभ मोह न हो, कामन क्रोधन मानन मोह, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके अंदर कपट नहीं, दम दिखावा नहीं है, माया छल कपट नहीं है, तिनके हृदय बसव रघुराया। निवेदन है, क्या हमने ऐसा स्थान बनाया है, ऐसा आसन तैयार किया है? अगर ऐसा आसन तैयार नहीं किया है, ऐसा स्थान नहीं बनाया है, तो भगवान आएंगे तो लौट जाएंगे। क्या भगवान गंदी जगह बैठेंगे क्या? यहाँ के आयोजक बंधुओं ने कितना परिश्रम से सुंदर पंडाल बनाया, बिछौना बिछाया, संतों के लिए मंच तैयार किया, और सब पूरा तैयार हो गया तब संत गुरुजनों को यहाँ पर विराजमान कराया। ये हमारा जो शरीर है, ये भी एक मंदिर है। ये शरीर क्या है? मंदिर है। आई मंदिर में चेतन आत्मा विराजमान है, और चेतन आत्मा की जो सामान्य मंदिर है, जहां पर मूर्ति रखी है, विराजी है, वहां आप जाते हैं तो सबसे पहले जूता चप्पल बाहर कर देते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। क्यों? भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन ये भगवान के मंदिर जिसमें साक्षात भगवान विराजमान है, और जगह तो परोक्ष है, हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, हमने मान लिया है कि यहां भगवान है। और जहां बोलता भगवान साक्षात विराजमान है,
उस भगवान के मंदिर में हम क्या करते हैं? उस भगवान के मंदिर में हमने गुटखा डाल दिया, तम्बाकू डाल दिया, अंदर ही बैठा हुआ भगवान डांटता है, क्या लाया रे? तो आदमी किच थूक देता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, धुआं अंदर जाता है, अंदर का भगवान तिल मिला जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उदाहरण लीजिए, कोई ऐसा कमरा हो और वहां इतना धुआं हो। एक संस्मरण याद आ गई, छिंदवाड़ा जिला में था, भोजन करने के लिए मुझे बुलाया तो क्या किए, पहले तो घर भर में जितना बना था, खीर पूरी दाल भात सब हमारे सामने लाके रख दी। अब दूसरा काम क्या किए? दूसरा काम ये कि अच्छा कंडा सुलगा करके अच्छा धुआं हमारे सामने लाके रख दिया। ये ऐसा कहीं आपने देखे होंगे, लेकिन जो मैं देखा हूं, मैंने कहा ये क्यों? सब भोजन लाके धर दिए, अब जितना जरूरत उतना पास करो। कहें साहब सामने वाले की लगना, ये नहीं लगना चाहिए कि भोजन कम है, इसलिए सब भोजन लाके धर दिया गया है। आई मैंने कहा ये धुआं क्यों? कहें साहब धुआं रहेगा ना तो मक्खी नहीं आएगी, मक्खी भगाने के लिए धुआं किया गया है कि मक्खी भोजन में न बैठने पाए। हमने कहा में भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हम हाँ करेंगे हटा दे धुआं को। धुआं को मारी इतना आंसू इतना हो गया कि बहुत ज्यादा। मैं कहा हटा उसको। मैंने देखा ऐसे हम भगवान के मंदिर में जब बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो धुआं जब जाता है तो अंदर में बैठा भगवान व्याकुल हो जाता है। जब व्याकुल हो जाता, डांटता है, क्या धुआं भर दिया? तो आदमी फुर्र के धुआं निकाल देता है। आदमी इतना हो जाता है, घर में कोई आदमी मर गया, छूतक मनाएगा। साहब ने कहा घर में मुर्दा मरे जो कोई तादिन अन्न न खाए, बाहर से मुर्दा लाए और उसको पका रहे हैं, भैया पकान कर खा रहे हैं। आदमी के खाने के लिए अन्न, दूध, फल, मूल, मेवा, मिष्टान, नाना प्रकार के व्यंजन है, लेकिन आदमी ऐसा है। भगवान भगवती कहता है, सुमरन भजन करता है, सब करता है, ठीक है जो करते हो, लेकिन आदमी अपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा है। जहां मुर्दा गाय तो कब्रिस्तान नहीं करते, शमशान करते। फिर भी हम कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। कैसे भजन हो रहा है? कुछ तो सुने। पहले मैंने कहा था, जो पहले दिन जो बैठे रहे होंगे, मैंने कहा था रात में राम बने और सवेरे रावण हो गए। जो राम बना था घर घर उठी पूजा आरती हुए, यदि चरण हो चरणामृत ले जा रहे थे, सवेरे रावण हो गया, नरो मछली मार रहा है। अरे कुछ तो बदलो भाई, कुछ तो परिवर्तन लाओ। लोग कहेंगे साहब आप कहाँ की बात करते हैं? गोस्वामी जी ने ऐसा हमको ऐसा नुस्खा दिया है, नहीं कली करम न व्यत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल नाम उधारा, अस्मर स्मर नर उतर ही पारा। इतना ही नहीं, एक बार भी भूले बिसरे मुंह से राम का नाम निकल जाए तो सारा पाप कट जाए। ये पाप काटने के सस्ते नुस्खे लगता तो बहुत प्रिय है, लेकिन सज्जनों परिणाम में उसका बहुत भयानक परिणाम होगा, बहुत भयानक परिणाम होगा। थोड़ा शब्द कठोर लगेगा। जिस भगवान के नाम जप कर आप पाप से मुक्त होने की परिकल्पना करते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, एक के नाम नहीं कहूंगा, लेकिन ये विचार करके देखो
जिनको हमने भगवान कहा, जिनको हमने परमात्मा कहा, जिसको हमने सुप्रीम पावर पर ब्रह्म परमात्मा कहा, उन्होंने गलती की, क्या उनका पाप कटा? उनका पाप कटा क्या? रामायण पढ़ने वाले या और भी विचार करो। राम ने बाली को छुप कर मारा, ये सब जानते हैं। युद्ध का नियम नहीं है, युद्ध करने में आमने सामने लड़े। और राम जानते थे कि अगर मैं आमने सामने युद्ध करूंगा तो बाली से पार नहीं पाऊंगा। अब बाली नहीं मरेगा तो सुग्रीव सेना नहीं मिलेगी, सेना नहीं मिलेगी, रावण से मुकाबला कैसे करूंगा? उनका अपना स्वार्थ था। कहीं कहीं शब्द लगेगा लेकिन ध्यान दीजिए, राम ने बाली को छुप कर मारा। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे साहित्य हैं, वो भगवानों को ही क्षमा नहीं किया। ये भारतीय परंपरा कि एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इस संदेश है, शिक्षा है कि हमने जिसको भगवान माना उनको हमने क्षमा नहीं किया। पुराण कहते हैं राम दूसरे जन्म में कृष्ण हुए, अब बाली जलनाम के व्याध हुआ। जब 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट के मर गए, सोचो जरा, भगवान कृष्ण के वंशज शराबी कबाबी हो गए। बड़ा कठोर शब्द है, लेकिन महाभारत मौसम पर पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर जो 5-6 खंडों में मेरे पास है, प्रतिबंध लगाया गया, मुनादी की गई कि आज से कोई शराब नहीं पिएगा, ना शराब बनाएगा। काहे को रुकता है? आदत जब बनी है तो पीना खाना चालू हो गया, बंद नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि प्रभात क्षेत्र में 56 करोड़ यदुवंशी जुटे। 36 साल पहले पुरानी घटना को याद करके तूने अमुक तपस्या करने वाले कैसे मार दिया, तूने इसको छल से कैसे मार दिया, तूने ऐसा किया, तूने वैसे किया। आपस में बात बढ़ती गई, नशे में थे। महाभारत के अनुसार 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट के मर गए। बलराम अलग चले गए थे, कृष्ण अकेले एक पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे बैठा था। तलवा चमक रहा था पैर का। व्याध ने समझा कि कोई हिरन है, बाण छोड़ दिया। तीर जब लगी, आहट मिला तो लगता है कोई आदमी के लगा है। दौड़े दौड़े गए तो कृष्ण छटपटा रहे थे, तीर लगी थी, गहरा घाव था। व्याध जाकर कहता है मुझसे गलती हुई, मैं धोखे मारा। कृष्ण ने कहा धोखे में नहीं, बदला चूक गया। पहले जन्म में मैंने आपको छुप कर मारा था और आज मुझे आपने छुप कर मारा। कहते हैं विश्राम सागर कथा है, सीता जी को वनवास क्यों हुआ? कबीर साहब ने कर्म सिद्धांत को स्थापित किया। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो जो कूट सिराई। गुरु वशिष्ठ लगन सुधाय सूर्य मंत्र एक दीना, जो सितार नाद आई पलिक संतन कीना। 3 लोग के कर तक बाल बधो बरियाए, एक समय ऐसी बनियाए कौन हो सकता है? पूरा पद नहीं कहूंगा। विश्राम सागर का लेखक कहता है सीता जी का वनवास क्यों हुआ? कीर बिछो जानकी किन्हा, सोई हुए रजक निंदक बंदिना। गंधारी सुसत के मारे, कमट अंड्र जेहेत बिरारे। चित्र केत सुत गज होए जन्मा, रानी सकल गुंजाई बन्मा। पगतर पीस गए मरी सोई, विद्या बदला लीन है सोई। मैं कह रहा था जिनको हमने भगवान कहा, परमात्मा कहा, उनके पाप नहीं कटे। अपने लोग तार नहीं सके। बड़ा कठिन, बड़ा कठोर शब्द कबीर का मंच सज्जनों।
राम के रहते दशरथ को राम के बिना में प्राण त्यागना पड़ा, लक्ष्मण को मत त्यागना पड़ा। जो प्राण प्यारा लक्ष्मण 14 साल संसार में रखकर सोना किया, एक समय ऐसा आया लक्ष्मण को त्यागना पड़ा। और अंतिम बात, राम पूर्ववासियों सहित भरत शत्रुघ्न राम और पूर्ववासियों सहित सरजू नदी में जल समाधि ली। आदमी आत्महत्या कब करता है? जब दुख सीमा से बाहर हो जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे इन महापुरुषों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। जब गोरा निषाद राम और सीता के लिए आसन व्यवस्था कर दी, विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, गोरा निषाद आ गया। वो कहता है कैकेयी बड़ी चंडाली बड़ी दुष्टा, जो इस प्रकार से ऐसे योग्य महापुरुषों को वनवास दिया। कैकेयी को बहुत कोसने लगा निषाद। लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत मार्मिक पंक्ति है सज्जनों, काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म हो सुधराता। है भाई निषाद, कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं, सुख देने वाला नहीं। कैकेयी को बेकार के आप दोष दे रहे हैं। ये हमारे ही कभी का जो फूटे कर्म थे, हमने कोई ऐसा काम किया था जिसके कारण हमको जंगल में आना पड़ा। काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सुधराता। कबीर साहब और दूसरा उदाहरण देते हैं, कृष्ण पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। कभी सब कहते कृष्ण परमात्मा थे, परब्रह्म परमात्मा थे, सुप्रीम पावर थे, सबको तारने वाले थे ना, सबको तारने वाले थे। उनके संग साथ में 24 घंटा रहने वाले अर्जुन, जिनको अपने बहन सुभद्रा भी आई, अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के, अर्जुन के रथ के वो उनके संग साथ में रहने वाले रिश्तेदार, उनको कृष्ण ने तार नहीं पाया। साहब कहते हैं लोहा को पारस मिले, लोहा को अगर पारस का स्पर्श हो जाए तो सोना हो जाएगा, और जो सोना में कहीं मूर्छा लगता नहीं। साहब कहते हैं लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। तो कबीर साहब का जो सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, कबीर कमाए आपने कभी निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बमूल का आम कहां से खाए। बमूल के बीज बोओगे, उसमें कांटे निकलेंगे, चुभेंगे। आम खाना चाहते हो, दशहरी आम खाना चाहते हो, मीठा आम खाना चाहते हो, तो या उसका कलम लगाओ या फिर बीज लगाओ, तब आम खाने को मिलेगा। सोचो कि हम बबूल का बीज बोए, खाने को आम मिले, संभव नहीं है। कोई भगवान भगवती, एक कबीर का मंच है, कोई भगवान भगवती तुम्हारे कर्मों को काट नहीं सकते। अब कर्मों में माफी नाम के कोई चीज नहीं है। लहसुन प्याज खाओगे, उसके गंध की ढकार आएगी आएगी। राम रहीम गुरु पीर कुछ भी जपते रहो। अगर कोई आपने इलायची खाई है, कोई सुगंधित पदार्थ आपने खाई है, उसकी सुगंधी आएगी, सुगंधी की डकार आएंगे। स्वादिष्ट चीज खाए हैं, उसकी डकार आएंगे। ये वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है और यथार्थ है। अधिकतर बातें जो है महिमा में कही जाती हैं, अब महिमा से काम बनने वाला नहीं। ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एयामाम पुष्पिताम वाचम प्रदंत विपस्थिता वेदवादता पार्थनानुष्ठितवादिना। ये दिखाओ स्वभावयुक्त वाणी, स्वाहा स्वाहा ये करो वो करोगे पाप कट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कबीर ने कहा तो कहा,
भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा, या नाम पुष्टाम वातम प्रदंत वसुता वेद वाता पार्थनाम स्थितवादिना। कर्म को सुधारो, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। इसलिए जैसे किसान लोग हैं, आप खेत में जो बोओगे वो काटने को मिलेगा, और जो नहीं कुछ बोया तो उसका खेत पर पड़ेगा। तो अच्छा बो, अच्छे बीज डालो, अच्छे उत्पादन होंगे। ये एकमात्र शुभ रास्ता है, शुभ हो। अगर आज हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे थोड़ी देर के लिए, हमारे माता पिता भोजन के लिए, कपड़े के लिए, दवाई के लिए एक मीठी जबान के तरस गए, और उनके मरने के बाद पहले तो कबीर पंथियों में गाड़ने की प्रथा रही है, लेकिन अब तो लगता है कुछ ही लोग होते हैं जो गाड़ते होंगे, नहीं सब जलाकर गंगा पहुंचाएंगे। कबीर साहब ने कहा, जियत पिता को झंगिम झंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। और जियत पिता को पूछन बाता, मरे पिता को दाल भाता। जियत ने पर से मार, अब मरे पर से खार। हमारे पड़ोस में, जहाँ हमारा आश्रम है, पड़ोस में एक महिला थी, एक ही बेटा था, अच्छा संपन्न परिवार था। बुढ़िया को मार पीट के, गाली गलौज करके और झगड़ वगड़ करके उसको निकाल दिए। बुढ़िया बेचारे दाने दाने के लिए मोहताज, कपड़े फटे, गंदे, मैले, कुचैले। 2 साल से अधिक बुढ़िया यहां वहां भटकती रही। सब कुछ होते हुए कोई चीज कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अब बुढ़िया मर गई। भाई हमारे पड़ोस में थे तो मैं भी गया। हमारे पड़ोस में किसी का शरीर छूट जाता है तो मैं मिट्टी में जरूर जाता हूँ। तो मैं नीचे उतरा तो देखा कि वो बुढ़िया को इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई थी, वो अपने जीवन में उतनी कीमती साड़ी कभी नहीं पहनी रही होगी। इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई थी, और दोनों हाथ की हथेलियों में, आज से कम से कम 5-7 साल पहले की बात होगी, 400 रुपये किलो के शुद्ध खोए की मिठाई उसके अंगली भर भर रखी थी। तो मुझे कबीर साहब की पंक्ति याद आई, जियत न पर से मार और मरे पर से खार। जीती बेचारी मार न मिले, कपड़े के लिए, दवाई के लिए, भोजन के लिए तरसती रही। अब मरने के बाद पाखंड दुनिया को दिखाने के लिए हम इतने बड़े माता पिता के भक्त हैं, हमने पुरखों को तारा है। अरे जीते जो उनकी सेवा किए होते, वो मुंह भर आशीर्वाद देती, हृदय से आशीर्वाद देती कि बेटा फूलो फलो, सुखी रहो, ये होना चाहिए। तो आज हम लोग अपने माता पिता के सास की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो लौट कर हमें नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। देख रहे हैं बच्चे देख रहे हैं। एक चुटकुला मैं बता रहा था कि एक बच्चा करीब रहा 7 साल का। बच्चे को माता पिता ने समझाया कि देखो बेटा, सवेरे सोकर उठना तो माता पिता प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है, गोस्वामी में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता। बच्चा नहीं मारा था, किसी प्रकार बहुत तेरे उदाहरण दे दे के समझाया तो बच्चा मान गया। अब मान गया, अब बच्चा सवेरे सोकर उठता, माता पिता प्रणाम करता, माता पिता बहुत खुश, बड़ा बढ़िया लड़का है, सवेरे सोकर उठता है, माँ प्रणाम करता है हम लोगों को। 8 दिन तो लगातार उसने प्रणाम किया। 9वें दिन बच्चे ने बगावत कर दिया। 9वें दिन बच्चे ने बगावत कर दिया, मतलब प्रणाम नहीं किया। माता पिता ने कहा, अरे रोज प्रणाम करते थे, आज क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हो, क्या बात है? वो छोटा सा बच्चा, उसका उत्तर गजब के है। वो छोटा सा बच्चा कहता है, करीब 7 साल का,
कि पापा, आपके भी पापा हैं, मम्मी हैं, हमें हमारे दादी दादा हैं, उसके आप कभी नमस्कार नहीं करते और हमें कहते हैं कि आप नमस्कार करो। क्या उत्तर है? हमें देखकर बच्चे सीखते हैं। हम जो बोलते हैं, उपदेश करते हैं, उसका प्रभाव कम पड़ता है। हमें देखकर बच्चे सीखते हैं। बच्चों को सुंदर संस्कार दो, उनको धन दौलत दो, रुपया पैसा दो, पढ़ाओ लिखाओ, धंधा पानी में लगाओ, तो आपका कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, वो है बच्चों को सुंदर संस्कार दो, और उसके लिए पहले हमें स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। तो मैं प्रसंग उठाया था कि कबीर साहब के सिद्धांत में, कबीर साहब के विचार में भजन क्या है। मैंने देखा था, मैंने एक दिन कहा भी था, बचपन से भजन मंडली में, रामायण मंडली में बैठने का अवसर मिला। आज जो यहां हूं ना, वो भी मैं मानता हूं उसी का देन है। चाहे वो लोग गांजा पीते रहे हों, बीड़ी पीते रहे हों, तंबाकू खाते रहे हों, कुछ करते रहे हों, लेकिन आज जो मैं यहाँ पर हूँ वो भी उसी का प्रताप है। कम से कम बचपन में अगर ये लगन नहीं लगती, मुझे याद है पानी बरस रहा हो, बादल गरज रहे हों, अंधेरी रात हो और गांव के दूसरे छोर में कहीं रामायण की कथा हो रही है, तो मैं चुप से घर से उठता था और किसी को पता नहीं चलता, मैं चुपचाप जाकर वहां बैठ जाता। लोग आश्चर्य करते हैं, ये अकेले चले आया, छोटा बच्चा। तो ये जो है लगन लगे संतों के सत्संग में, भजन में, रामायण में, कीर्तन में, ये अच्छी बात है। लेकिन और अच्छी बात होगी रामायण का, कबीर वाणी का जो हम गायन करते हैं, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अगर जीवन में नहीं उतर रहा है तो साहब कहते हैं, स्याही गई सफेदी आई, दिन सफेद अजहुन हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ हुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान पुराना, कहें कबीर दो गए नरक में जिन हरदम रामे में जा। स्याही गई, सिर के जो काले काले बाल थे, बड़े घुंघराले, बड़े सुंदर सुंदर बाल उड़ गए, सफेदी आ गई, भंवर ओ बैठ हो जाई, रैन गए दी। सोचा कभी तक क्या क्या रूपक नहीं दिया है, भंवरे उड़ गए, बगुला आके बैठ गए। तो साहब स्याही गई, स्याही का सिर के काले काले बाल चले गए, सफेदी आई, दिल सफेद अजून हुआ। दिल सफेद होना क्या चाहिए? बाल सफेद हो, बाल सफेद होने के साथ साथ हमारा मन सफेद हो। चाम में सिकन आए, चाम में सिकन आए, मन में भी सिकुड़न होना चाहिए। मन तर हो, मन कोमल हो, मन सरल हो और हमारे मुख से अमृत झरे, तब जानो वृद्धा होने का फल, वृद्ध होना सार्थक होगा। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजून हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ हुआ। साहब कहते रोजा बांग नमाज या मंदिर में बैठ के पूजा और जो भी आप करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकला अगर जीवन को आपने नहीं बदला। जीवन को बदलने की जरूरत है। कोई कहे साहब बहुत दिनों की आदत है, कितने दिन का आदत क्यों हो, कितने वर्षों का आदत क्यों ना हो, वो गंदी आदत को आप छोड़ने में सक्षम हैं। आदमी तो बदल सकता है, ये पंडाल कुछ बदलेगा क्या? एक खंभे बदल सकते हैं क्या? ये नहीं बदल सकते हैं। आदमी बदलता है। काला चेहरा काला है, भद्दा है, लाख कोशिश करके आप उसको सुंदर नहीं बना सकते, गोरा नहीं कर सकते। गोरा है काला नहीं होगा, नाटा है ठिंगना है तो ऊंचा नहीं होगा, और ऊंचा है वो ठिंगना नहीं हो सकता। लेकिन एक काम करने में गरीब अमीर राजा रंग हर आदमी सक्षम है। अपने कलुषित मन को, अपने विकारी मन को ठीक करने में हर आदमी सक्षम है। लेकिन आदमी बहाना बनाता रहता है। भजन करने को जब हम
बहाना बनाएगा। भक्ति करने के गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, अरे कहे बहुत दीजिए। साहब जी ने बढ़िया कविता में कहा, घर बनवाई ले लड़की विवाह ले, घर बनवाई ले लड़की विवाह ले, और लड़का के गौना लाए तब भक्ति करवे। अब लड़की लड़का शादी हो गई, गौना भी हो गए, सब हो गए, तो कहते भजन और भक्ति तो कौन हर बरी है, वृद्ध हो जा तो धर्म पुण्य करवे। और ऐसे ऐसे मन के बुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मरे। साहब ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुर करोगे कब। कबीर साहब के साखी पर इसके उल्टे बना लिए लोगों ने, काल आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी जीना है बरसों। सज्जन जीवन का ठिकाना नहीं, जीवन के जन आशा रागो काल धरे हैं स्वासा, बाजी है संसार कबीरा चित दारो पासा। तो मेरा अभी कहने का तात्पर्य इतना है, आपके आस्था कैसे भजन करते हैं, रामायण गाते हैं, नवधा रामायण करते हैं, अखंड राम सप्ताह करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग भंडारा करते हैं, मेरा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आपकी आस्था करें, लेकिन भजन के असली मकसद को समझें। भजन के असली मकसद है अपने को तराशना, अपने को गढ़ना। माताएं भोजन बनाती, आजकल तो गैस हो गया है, चूल्हे में भोजन बनते थे, बर्तन काला हो जाता था। माताएं जो है उसकी ना ले करके, राख ले करके, रेती ले करके, ऐसा मान लख। लेकिन क्या हमने अंदर को मांजा है, हृदय को मांजा है, मन को मांजा है? घर में कितने बार झाड़ू लगाते हैं, फिर भी कचड़े आ जाते हैं। साहब ने कहा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। यह है भजन। जो कुछ बुराइयां हैं, किसी से लाग डांट हो गई है, अनबन हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया, उसको पी जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो, अपना एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत का व्यवहार करो। कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, टेंशन ना हो, तनाव ना हो, और ऐसे अपने पवित्र व्यवहार द्वारा धरती पर स्वर्ग उतारो, तो जानो भजन हो रहा है? ये भजन अगर हो जाए, ये अगर भजन जीवन में उतर आए, तो समझ लीजिए हमारा घर परिवार समाज सबका सुधार होगा। तो कबीर साहब के दृष्टिकोण में भजन क्या है, मैं निवेदन की आवश्यकता, कबीर साहब ने आधी लाइन में कह दिया, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, अब मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन कहाँ नहीं भटकता है, उनको अच्छे जगह में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, अच्छे सोचो, अच्छे विचारो, और अच्छे विचारों अच्छे सोचोगे तो उसे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी गति मिलेगी, और मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति होती है। ये सब बातें जो कबीर साहब का संदेश है, उनकी बीज ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उससे हमको मिलता है। तो ग्रंथों का करें, संतों का सत्संग करें, और सबका फल होना चाहिए अपने आप को तराशना और करना। इन्हीं शब्दों के साथ 10 मिनट और साहब के 10 मिनट और। तो मैं कह रहा था कि जीवन को तराशो। जो शालिग्राम की जो मूर्ति होती है ना, शालिग्राम की मूर्ति इतने पूज्य क्यों हो जाती है? शालिग्राम की मूर्ति हिमालय से सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, वो वहां से पत्थर गिरता है, तो कितने टुकड़े में टूटते टूटते घिसते 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 हजारों किलोमीटर के वो यात्रा करके वो पत्थर आकर के कहाँ गिरती? गंडकी नदी में। और गंडकी नदी में जब गिरती तब तक वो पत्थर इतना चिकना हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, इतना खूबसूरत हो जाता है, लोग उसको जो है सिंहासन में संपुट में रख करके उसकी पूजा करते हैं। उसके पहले वो पत्थर ने कितना कष्ट सहा, ये संत गुरुजन देख रहे हैं ना। ये भी आप लोगों के ही घर में पैदा हुए हैं, आप लोगों के गर्भ से पैदा हुए हैं, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को तराशा है,
गढ़ा है। संतों की पूजा हम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं को सफेद कपड़ा पहने, भेष धारण किए हैं। उनके संतत्व, उनके रहनी, उनके त्याग, उनके बैराग, उससे प्रभावित होकर भक्त लोग गुरुजनों की पूजा अर्चना करते हैं। आपके पूजा अर्चना से इन महात्माओं को कुछ फायदा नहीं होता है। वो सोचे कि हमको इनके पूजा करने से, आरती उतारने से हम जो है सातवें आत्मा में पहुंच जाएंगे या हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगा। अगर असावधानी करें, मान लें कि अरे इतने लोग आरती उतारते हैं हमारी, इतने लोग पूजा करते हैं, अगर इतना ही अहंकार लाद लें तो आपके तो कल्याण हो जाए, हम लोग कल्याण नहीं होगा। संतों की जो पूजा हम करते हैं, उनके रहनी, उनके त्याग और तप के कारण से आपके भेष में भी ऐसे योग्य हो सकते हैं, होते हैं। कुछ ग्रंथि में सदगुरु श्री राम राज साहब ने कहा, ते गृही गुरु रूप है तरह तारय अन्यास। घर में रहकर जिन्होंने अपने रहनी को बदल लिया है, खान पान को सुधार लिया है, आचरण को सुधार लिया है, पूरा पूरा स्वरूप का बोध हो गया है, कसायों को, वासनाओं को क्षय कर दिया है, बड़े उदार हमारे पार्थिव संत कहते ते गृही गुरु रूप है। घर में है तो क्यों? घर बंधन नहीं सज्जनों, घर बंधन नहीं है। ये है कि घर त्याग करने पर साधन में सुविधा मिलती है, सुविधा होती, घर बंधन नहीं है, परिवार बंधन नहीं है। हमने परिवार छोड़ दिया, आज कितना परिवार बढ़ गए हैं, जहां जाते हैं हजारों लोग, ये सब परिवार नहीं है क्या? ये हमारे एते हैं, सब कुटुंब हमारो। पहले थोड़े कुटुंब के लोग थे, 10-5 लोग रहे होंगे, 10-15-20 लोग रहे होंगे, और हमारे एते हैं सब कुटुंब हमारा। कुटुंब तो है, परिवार तो है, परिवार के बीच में रहो, लेकिन उसके मोह और आसक्ति से रहित रहो। कमल पत्र हैं संत जन बसे जगत के माई, बालक केरे धाया जो आपन जानत नाई। कमल के पत्र पर पानी डाल, रुकता नहीं, ढलक जाता है। ऐसे घर में रहो, चिपक न जाओ उसमें, बंधन वहीं हम चिपक जाते हैं, मोह करते हैं। प्रेम करो, प्रेम में त्याग होता है। इन साहब ने कहा, पोथे पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े पंडित हो। प्रेम बंधन नहीं है जी, लेकिन जिसको लोग प्रेम कहते हैं, कभी कभी कहते हैं साहब वहाँ बैठक में गए थे, मैंने कहा क्या हुआ? अरे कहे एक प्रेम संबंध था। ये प्रेम संबंध, ये प्रेम संबंध है क्या? वो मोह है, वो प्रेम नहीं है सज्जनों, वो मोह है। प्रेम में त्याग है। राम ने भरत के लिए राज छोड़ा, अब भरत ने राम के लिए राज छोड़ दिया और रामायण बना। आज रामायण की कथा होती है तो महाकाव्य, लेकिन उसमें उतनी इतनी सुंदर शिक्षाएं हैं, वो धर्म ग्रंथ बन गया। ऐसे हम अपने जीवन को तरह से, जैसे शालिग्राम का पत्थर, मूर्तिकार को आप देखे होंगे, मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर लेता है, जंगल से पहाड़ से पत्थर लाया, छीने से, हथौड़े से और अनेक छील छाल करके और रगड़ घस करके, और उसमें से ऐसा मूर्ति कहीं अलग से लाया और नहीं लाया उसने, उसी में से मूर्ति को उकेरा, मूर्ति प्रकट हुआ, मूर्ति उसमें से उसने प्रकट किया, मूर्ति को निकाला, उसमें से अतिरिक्त अंश निकल गया। ऐसे ही हमारे अंदर से जो अतिरिक्त अंश निकल जाते हैं, तब क्या हो जाता है? आदमी देव बन जाता है। एक शायर लिखता है, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, आदमी की भी हैं सैकड़ों किस्में। आदमी में जानवर है, खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, बोंदू कुछ जाने नहीं क्या हम क्या संसार।
जैसे जानवर दिन भर चरे, रात में पागुर मारे, सो गए, बाल बच्चे पैदा किए, फिर वही दिनचर्या। तो ऐसे आदमी क्या है? जानवर है। आदमी क्या है? आदमी कौन है? आदमी जिसमें आदमियत है। आदमियत है तो बुनियाद है खूबी की, और ये भी ना हो तो क्या रखा है इंसान के पास? शरीर आदमी का है, लेकिन अगर आदमियत नहीं है तो कहने के लिए आदमी है। जानवर, आदमी, फरिश्ता, फरिश्ता देवता, मुस्लिम भाषा में, अरबी भाषा में उसको फरिश्ता कहते हैं, और हम लोग बोलते आगे भाषा में देवता कहते हैं। चाहे फरिश्ता कहो चाहे देवता कहो, बात एक ही है। वो फरिश्ता हो जाता है, देवता हो जाता है। देवता कौन दे के खाता है? एक कहानी याद आई, विष्णु भगवान ने देवता और दैत्यों को दोनों को आमंत्रित किया। बहुत बढ़िया भोज था, अनेक 56 प्रकार के व्यंजन भगवान विष्णु के भंडारा है, छोटे मोटे लोग थोड़े। विष्णु भगवान का भंडारा है, बड़े देवता दैत्य इकट्ठे हो गए। अब भोजन परसने की बारी आई तो भगवान ने कहा, भाई ये बताओ कौन पहले बैठोगे? दो दल हो, देवता और दैत्य। दैत्य ने कहा हम पहले बैठेंगे, नहीं तो देवता सब खा जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम पहले बैठेंगे। ठीक, पहले बैठ जाओ। लेकिन सबके लिए नियम एक रहेगा। एक नियम है कि सबके हाथ जो है वो हाथ मोड़ना नहीं है। क्या कहा? हाथ मोड़ना ही है। खाना है, हाथ मोड़ना नहीं है। हाथ ऐसे मोड़े ना, हाथ मोड़ना नहीं है, ऐसे रहेगा। पत्तल डाला गया, 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। देख के लाट टपक रही है, कब खाएं कब खाएं, खाएं कैसे? हाथ मोड़ नहीं सकते। आधा एक घंटा के बाद उछाल दिए गए। पंगा ने कहा भाई अब चलो तुम्हारे काम खत्म हुआ, अब दूसरे बैठेंगे। अब देवताओं की बारी आई। देवताओं की बारी आई तो ये तो इकट्ठा एक लंबा लाइन लगा दी, यहाँ से लेकर पलारी तक। अब देवता लोग नीचे नहीं बैठे, देवता लोग आमने सामने बैठे, जैसे हमारा आप बैठे ना। उनके सामने पत्तल डाला गया, भोजन परोसा गया। देवता सोचे हम तो नहीं खा सकते, लेकिन मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं अपने साथी जरूर खिला सकता हूँ। मैं ना खाऊं कोई बात नहीं है, भूखे रह जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला खिला सकता हूँ। उसने क्या किया? उठा करके सामने वाला खिला दिया। सामने वाला सोचो करे कैसा कितना परोपकारी बेचारा, अपना भूखे मारा हमें खिला दिया, अच्छा भाई तू भी खा ले। सबका पेट भर गया। दैत्य लोग चूर चूर पछताने लगे, बताओ ये कितने चालाक हैं, होशियार हैं, इनका पेट भर गया और हम भूखे मर गए। देवता दैत्य सज्जनों आकाश पताल में नहीं होते हैं। जो स्वार्थी है, जो ये चाहते हैं कि मैं ही खाऊं, मैं ही बनाऊं, मैं ही पहनूं, सारी सुख सुविधा दुनिया मुझे ही मिले, वही तो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी संपदा यही है जो हम अपने लिए चाहते हैं। और एक आदमी होता है मुझे चाहे तकलीफ हो जाए, सामने वालों को सुख मिलना चाहिए, ये भावना। और जो जानते हो जो हम दूसरों को दे रहे हैं और लौट कर हमें मिलता है। खेत में बीज डालते हैं, अगर वो बीज ये सोचे कि मैं ना सड़ूं, अगर वो बीज सड़ने के लिए डरे तो उसमें सुंदर अखवा निकले क्या? उसमें 50 कलसा के धान पैदा होगा क्या? नहीं। शायर लिखता है मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे अपने आप को त्याग में, बलिदान में, सेवा में, परोपकार में ऐसे गला दो और उसी का नाम संसार में अमर होता है। जो काम किए परमार्थ को तन से मन से धन से करके जग अंदर की रक्षा रे दिन चार विशेष जिया न जिया। भगवान बुद्ध के एक गाथा का कर मैं वाणी विराम दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्खु, फूल की सुगंधी, इत्र के सुगंधी एक दिशा विशेष को श्वासित करती है, एक काल विशेष तक श्वासित करती है, लेकिन महापुरुषों के त्याग और तप, उनकी दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगांतर को श्वासित करती है, अनंत काल तक श्वासित करती रहती है।
भगवान बुद्ध को आज 2500 वर्ष हो गए, कबीर साहब को पैदा हुए 625 वर्ष हो गए, लेकिन आज उनकी सुगंधी हम लोगों को मिल रही है। हम समाज में सुगंधी भी खेलें, फूल भी खेलें, और लौट कर हमें फूल मिलेंगे, सुगंधी मिलेगी। यही काम हमें करना है। अब